हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम सही राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। कुंभ राशि आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। ज़रूर 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 क्लेम करना विद आई एम अबंडेंट लिखकर। वी हैव ग्राउंडिंग। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट रेस्ट, पीस और rejuvenation and taking care of your mental health, physical health और टेक चार्ज कि हाँ भाई मुझे अपना ध्यान रखना है और मुझे बाकी चीज़ों को साइड रखना है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ मुझे लग रहा है बेटर हो रही है पहले से तो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। ओके, देन आई कैन से द हेल्थ इज इम्प्रूविंग ऑल्सो। हेल्थ में भी कहीं ना कहीं यू हैव इम्प्रूवमेंट। अगर ग्राउंडिंग एनर्जी देखूं तो मैं बोलूँगी इस हफ्ते में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग अगर आप करें, ये आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाला है। और ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बेनिफिशियल रहेगा, ये आपके जो भी और भी ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हो ना अपने आसपास कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों, उसमें भी हेल्प करेगा, रिलीज करेगा नेगेटिविटी को। ठीक है, स्ट्रेचिंग भी अच्छी रहेगी। ये वीक में काम, शांत, एक मतलब पीस, ये आप पूरी कोशिश करेंगे अपने आसपास रखने की। चाहे उसमें कुछ लोगों को साइड करना पड़े या कुछ सिचुएशंस को दिमाग से निकालना पड़े, आपकी पूरी पूरी कोशिश यही होगी कि आप इस तरीके से या तो रहें या फिर पूरा मतलब आपका हफ्ता ही ऐसा है कि आप बहुत पीस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये हफ्ते में ना पोटैटो ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं, जैसे फिंगर्स वो पोटैटो क्या फिंगर्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चिप्स हो गए, फिंगर्स हो गए, या जितनी वेजिटेबल्स खा रहे हो सब में पोटैटो डाल रहे हो, कुछ है इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज हो गई, ये चीज़ें दिख रही हैं। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है एक्वेरियस आपके लिए। वी हैव एनर्जी, और ये चीज़ आपको मैंने कहा ना कि सिर्फ ये नहीं है कि हेल्थ में ही रिकवरी आएगी, और भी चीज़ें हैं आपकी जो ब्लॉकेज हैं वो रिमूव होंगे, ये बोला था ना मैंने। अब देखो जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, आप मुझे एक मैं यहाँ से अगर मैं जो जैसे कार्ड देखकर एक एनर्जी बताऊँ तो सात्विक खाने की तरफ रहना इस हफ्ते में। ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल सोचना ही मत। ये वाला वीक, बस ये वाला वीक थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, एनर्जी इज लाइक कि जब ये आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो उससे क्या होगा, आपके काम बनेंगे, जो भी रुकावटें हैं ना वो ख़त्म होंगी, अलाइंड होंगी आपकी चीज़ें। ठीक है, अलाइंड होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप मोर देन दिस वीक इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प। ओके, विद द 9 नंबर आई कैन से कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक टाइम पीरियड से, आप कह लो एक ऐसी साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं जो कि शायद आपके लिए अभी तक बहुत था कि आपको नींद बहुत आ रही थी, या बहुत ज़्यादा आप प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते थे, या जो है कॉन्फिडेंस लो था, उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। एंड यू आर जस्ट, कहते हैं ना, इन दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। ओके, ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं। हेल्प भी मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है किसी से हेल्प की नीड थी और वो हेल्प नहीं मिली थी, तो अब मिल जाए वो हेल्प। ठीक है, पावर लाइन्स इज ऑल्सो अबाउट आप ना एनर्जेटिक रहने वाले हैं। जैसे मैंने कहा भी कि आलस वगैरह से आप बाहर आ रहे हो, एनर्जेटिक रहेंगे। और ये एनर्जेटिक रहना आपको आपके जो भी अभी तक काम रुके हुए थे ना, उसमें उन कामों को पूरा करने में ये टाइम जाएगा आपका। ठीक है,
जैसे मान लो आप हेल्थ का टेक केयर नहीं कर रहे थे, अब आप हेल्थ का टेक केयर करोगे। बहुत टाइम से आपको कोई बैंक का काम कराना था, आप नहीं जा रहे थे, तो आप बैंक का काम करा के आओगे। कुछ लोगों के लिए आपके कोई और कुछ काम रुके हुए थे, तो वो काम पूरा करोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हो। तो माइंड में भी देखो, माइंड भी क्या है ना, बड़ी सारी ऐसे वायर्स इकट्ठी हो जाती है माइंड में भी, क्योंकि क्या हो गया, वो नेगेटिविटी ने सारा उलझा दिया। तो जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, जब आप टेक केयर कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, सुलझ रही हैं वो चीज़ें। और जब हमारा माइंड सुलझता है, जब हमारी बॉडी हमारा कहते हैं ना साथ देना शुरू करती है, तो माइंड और बॉडी क्या करते हैं, उस तरफ एक्शन लेते हैं जो चीज़ें रुकी हुई हैं। हो सकता है उनमें सोल्यूशन आने थे, बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, बट वो आपका माइंड चल ही नहीं रहा था, वो टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि चीज़ों ने स्ट्रिक्ट कर रखा था आपको। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एक्वेरियस, सी द एप्रिसिएशन कार्ड, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में दिख रहे हो आप मुझे ये हफ्ते में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। चाहे मैं बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ आपकी तरफ आ रहा है, बट हाँ ऐसा ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा ना कि कुछ काम बनेंगे आपके, आप खुद भी उसके लिए एफर्ट्स लेंगे। तो जब काम बनते हैं तो हमारे मुंह से शुक्राना ही निकलता है, हम तो यही बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु ये काम कर दिया आपने, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ना होते तो कौन करता ये हमारा काम। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ऐसे रखती हूँ जैसे जैसे डेली मेरी बात होती है, मैं तो उनको ऐसे ही बोलती हूँ कि आपने बना दिया ये काम, थैंक यू सो मच। तो आप भी ना छोटी छोटी हैप्पीनेस, छोटे छोटे जो आपको जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं ब्लेसिंग्स, उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आ रहे हो। और अगर नहीं हो तो आपको कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड शो करना इस हफ्ते। ठीक है, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। ओके, ये चाहे थोड़ी सी भी, मान लो हेल्थ में रिकवरी देखनी है, ठीक है, थोड़ी सी भी रिकवरी दिख रही है तो उसके लिए शुक्राना करो। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे बुद्धि की बात होती है ना कि भाई बुद्धि आपकी, कंसंट्रेशन आपका, और एग्जाम्स है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई आपने एग्जाम दिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वीक है। ठीक है, ब्राइट एनर्जी दिख रही है। मुझे किसी तरीके की एनिमी से भी आपका जो है ना पीछा छूटता हुआ नजर आ रहा है। कोई एनिमी है या कहीं ना आपको कुछ घबराहट है, वहां से भी जो है ना आपको रिलीफ मिल रहा है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है कुंभ राशि? करियर वाइज भी है, मैंने हेल्प की बात करी थी और देखो हेल्प का कार्ड ही आ गया। सो कहीं कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो हेल्प दिख रही है करियर वाइज। ठीक है, अब अगर हेल्प नहीं चाहिए तो क्या एनर्जी है? तो ये एनर्जी है कि 6 ऑफ पेंटिकल से आपने जो कर्म किया है उसके रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि बहुत टाइम से कुछ चीज़ें आपके करियर में निगलेक्ट हो रही थी, इग्नोर हो रही थी, अब वो इग्नोर नहीं होंगी। उनका जो भी देखो, जो भी आपकी तरफ से उनके लिए ड्यूटी बनती है, चाहे आपकी कोई फाइल बहुत टाइम से रखी हुई है, आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत टाइम से पेंडिंग है, आपकी जो ड्यूटी बनती है उस तरफ वो आप फुलफिल करने वाले हैं। ठीक है, इस हफ्ते में ऐसी एनर्जी है कि अगर आप अपनी तरफ से 10% दे रहे हैं तो 10% रिसीव करेंगे। आप 100% इस अपनी करियर को दे रहे हैं तो करियर की तरफ से 100% ही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हफ्ता मैंने तभी कहा अच्छा है, तो जो आप भेजेंगे वही एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल कहता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आपके बॉसेस का ध्यान आप पर नहीं जा रहा था, आप मेहनत कर रहे थे और फेवर कोई और ले जा रहा था, वो चीज़ें भी उनको पता चलेगी। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस देखते हैं कुंभ राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू बी, जैसे यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला भी है ना कि आप थैंक यू करोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे, तो यूनिवर्स जैसे आपको कुछ, मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम से सब कुछ ऐसे रातों रात चेंज हो रहा है, बट जैसे धीरे धीरे आपको पता लगने लग गया कि हाँ मैंने जो कर्म किया है उसके रिजल्ट मुझे आने लग गए हैं। ठीक है, फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि? मुझे ना फाइनेंसेस की एनर्जी यहाँ पर भी दिख रही है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका पे चेक वगैरह कुछ रुका हुआ था, कहीं कुछ सैलरी रुकी हुई थी, कहीं पर कुछ आपके लिए जस्टिस नहीं हुआ था, तो जस्टिस होगा, पैसे वापस आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा है, कोई सैलरी आनी है वो आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स आपको किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अपने ही बिजनेस की जिम्मेदारी है वो आपको दे रहे हैं, या अपना जैसे होता है ना कि उनका कुछ बहुत टाइम से उन्होंने कुछ स्टार्ट किया हुआ था तो अब आप आगे संभाल रहे हो सब कुछ, कुछ ऐसा है यहाँ। ठीक है, फाइनेंसेस वाइज वी हैव डेथ कार्ड, मतलब कि चेंज आ रहा है फाइनेंसेस में। अब डेथ क्या है? डेथ कहता है कि अगर चीज़ें बहुत वर्स्ट चल रही थी तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ठीक है, और अगर चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा स्टक थी तो वो स्टक एनर्जी ख़त्म हो रही है। बट क्योंकि कुछ ना कुछ डेथ कार्ड से कुछ कुछ तो ऐसा था जो कारमा था वो ख़त्म हो रहा है, कुछ
कार्मिक एंडिंग हो रही है मनी रिगार्डिंग। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स से मैं ज़रूर बोलूँगी किसी की मैनिपुलेशन में मत आना, स्कीम वगैरह में मत फंसना, रातों रात ये हो जाए वो हो जाए मत करना ऐसा कुछ, ठीक है। एंड आप मुझे बहुत छुपाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि स्कॉर्पियो भी ना हिडन एनर्जी है। आप पैसे को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो मनी रिगार्डिंग, ठीक है। लोगों को बता नहीं रहे हो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। कोशिश आपकी पूरी रहेगी। और हाँ, मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं बट छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर दी या कहीं कुछ सेविंग कर दी, बट आप किसी को डिस्कस नहीं कर रहे हो। ओके, आने वाले हफ्ते में मैं बस इतना बोलूँगी कि प्लीज़ बचिएगा किसी भी तरीके के फ्रॉड वगैरह से, ठीक है। रिलेशनशिप कैसा है आने वाला हफ्ता आपके लिए? रिलेशनशिप कैसा है आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल इज सेइंग कि धीरे धीरे जो है ना रिश्ते में अटैचमेंट कह लो या बॉन्ड कह लो, स्ट्रांग होने लग गया है। आपके पर्सन का भी आपके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है और आपका भी, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन के साथ अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है ना अभी, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो रियलिस्टिक दुनिया के बारे में बात होने वाली है। वो लवी डवी वाली एनर्जी नहीं है। सेविंग्स की, होम लैंड प्रॉपर्टी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। ऑलरेडी जैसे मान लो घर वालों से बात करनी है या अपने परिवार से मिलवाना है, कुछ ऐसी बातें, ठीक है। अगर प्रॉब्लम में है रिश्ता, अगर कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ चल रहा है, तो मुझे इस हफ्ते में पॉज एनर्जी दिख रही है। मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि वो इंसान आ रहा है या हाँ, बट ये ज़रूर बता दूं कि वो इंसान कहीं ना कहीं कुछ सॉलिड ही सोच रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल एनर्जी में मुझे लगता है कि किसी तरीके का कुछ मैरिज का प्रपोजल या फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आपका ध्यान जाना, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बट वो भी बहुत ही, मैं बोलूँगी जैसे अरेंज सेटअप वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जो लोग मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो अरेंज सेटअप मुझे नज़र आ रहा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स की एनर्जी कैसी है? कुंभ राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कुंभ राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द 2 ऑफ वांड्स। आप जहाँ हो ना वहाँ से बाहर जाना चाह रहे हो, मतलब जिस सिटी में हो, जिस कंट्री में हो, वहाँ से बाहर जाना चाह रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। आपको लगता है कि मुझे दूर जाकर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ व्हीकल दिखाया गया है। ओके, और वी हैव द ग्लोब एनर्जी। तो कुछ लोग हो सकता है इंटरनेशनल कहीं पर जाने की सोच रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ओवरसीज जाया जाए। ओके, और मुझे 2 ऑफ वांड्स से कुछ लोग ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया से पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ वांड्स से यू आर डिसाइडिंग समथिंग कि मुझे यहीं अपने ही कंट्री में रहना चाहिए या मुझे अपनी सिटी में पढ़ना चाहिए, या मुझे ये कॉलेज सही है या वो कॉलेज सही है, या ये मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सही है या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है कुंभ राशि? हेल्थ वाइज भी है द किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको पहले ही बोला है हेल्थ का आप टेक केयर कर रहे हैं। फर्स्ट मेरी जो एनर्जी थी, फर्स्ट जो मैंने बोला था कि आप बड़ा काम शांत रहने वाले हैं, नॉलेजफुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, टेक केयर कर रहे हो अपना जितना हो सकता है, अपनी हेल्थ के लिए आप लॉयल हो रहे हो, ठीक है। इस हफ्ते में ये एनर्जी है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? हेल्थ को लेकर भी पैसे अपने आप खर्च कर रहे हो कि भाई अपने टेक केयर करने के लिए, लोगों को बता नहीं रहे हो बट आप स्पेंड कर रहे हो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वेट, जल्दबाजी मत करो। चाहे वो रातों रात, कुछ मैंने कहा ना कि कुछ जल्दबाजी में कुछ कहीं पैसा मत लगा देना, वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एंड कुछ लोग रिश्ते के लिए भी चाह रहे हैं या किसी इंसान की एनर्जीज को चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। यूनिवर्स कह रहे हैं वेट करो, क्योंकि हो सकता है ये डिवाइन टाइमिंग अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।